नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोज शर्मा क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का एक ऐसा पेपर जो कि पिछले वर्ष का पेपर है ये, और पूछा भी जा चुका है, और इस पेपर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो देखो, मैं आज आपको बताऊँगा कि पेपर किस तरीके से उसमें पूछा जाता है, क्या करना होता है, टाइम आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पर टाइम आपको लिखा है, समय कितना, 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है आपको। पूर्णांक पूरा 70 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का पेपर आता है आपको। और इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट पेपर नहीं करना है। सबसे पहले जो इसमें निर्देश दिए गए हैं, नोट यहाँ पर लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। मतलब कि 15 मिनट आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आगे हमारा क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न आपको आते हैं वो करने हैं सभी टोटल। दूसरा नंबर लिखा, यह प्रश्न 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। मतलब 2 खंडों में दिया गया है। एक तो खंड आ होगा, दूसरा खंड आपको खंड बा मिलेगा यहाँ पर। ठीक, अब इसका तीसरा नंबर विकल्प दिया है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको पता होगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको OMR में भरने के लिए आते हैं, जिनके सही उत्तर OMR जो आपको वहां पर सीट मिलती है उसमें भरने होते हैं। उत्तर पत्रक में नीले व काले बाल पॉइंट से कलम से भरने होते हैं। देखो, आप वहां पर क्या करोगे, या फिर आप लोग नीले कलर का, या फिर आप लोग नीले कलर का यूज करोगे, या फिर किसका, काले कलर का यूज करोगे, या फिर नीले कलर का, या फिर काले कलर का। ठीक, अगला नंबर पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपको पॉइंट अच्छे से ये वाले पॉइंट पढ़ लेना है। इसके बाद हम आते हैं अगले मतलब प्रश्न पर आते हैं। खंड हमारा आ क्या दिया है, यहाँ पर खंड हमारा आ दिया है। सबसे पहला प्रश्न, वैदेही वनवास के रचनाकार। तो जितनी भी रचनाएं आपको अच्छे से याद कर लेनी, पढ़ लेनी है, क्योंकि रचना है। तो 3 प्रश्न को उत्तर देना है। एक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है, इस प्रश्न का 2 नंबर, इस प्रश्न का 2 नंबर, इस प्रश्न का 2 नंबर। पहले प्रश्न में क्या करना है, देखो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। जो पूरा गद्यांश दिया है उसका सारांश लिखना है, उसमें क्या बताया गया है सब हिंदी पूरा लिखना है। फिर दूसरे में दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में रेखा खींची है ये वाली, उसकी व्याख्या करनी है, जितनी में रेखा खींची है। ठीक, मिलते हैं अगले प्रश्न से। सदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है, तो सदृढ़ बाहु का अर्थ आपको इसी पैराग्राफ से गद्यांश से ढूंढना है और आपको बताना है, और कमेंट में कर देना क्या होगा। तो अगर ये कर लिया तो 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये याद रखना। इसके बाद मिलते हैं अथवा में। अथवा में यही दिया है, एक करना होता है, 3 प्रश्न आपको करने हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर देना। ऊपर वाला अच्छा लगे ये वाला, तो ये वाला कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाला कर सकते हो, अथवा वाला। तो एक प्रश्न आपको करना होता है। मिलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, बोलता है निम्नलिखित पद्यांश, उसमें गद्यांश था, इसमें है पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई साहब, ये भी 6 नंबर के हो गए, 12 नंबर क्लियर। 6 नंबर पहले वाले में, 6 नंबर इस वाले में। जिसने कर दिया उसकी तो बल्ले बल्ले, जिसने नहीं किया तो उसकी जय हो। तो पढ़ेंगे सबसे पहले पद्यांश को, बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, तीनों प्रश्न क्या बोलते हैं, जो प्रश्न बोले वही उसका आंसर कर देना मिला के। ठीक, इसमें भी अथवा में दिया है, जो अच्छा लगे, ये वाला अच्छा लगे ये वाला कर देना, जो आपको आ रहा हो वो करना है। ये वाला आता हो तो ये वाला कर देना। मिलते हैं अगले प्रश्न में, क्या बोलता है तीसरा प्रश्न। देखो यहाँ पर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है, हिंदी में। अब ये आता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। जो आपको सही लगे, ऊपर वाला ये कर देना, ये वाला हो तो ये वाला कर देना। एक आपको लेसन बताए दे रहे हैं, वाराणसी, ये आपका चैप्टर है संस्कृत में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वाराणसी। तो इसको याद, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना तैयार, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा 2025 में। ठीक, इसके बाद अथवा में दिया है, जो आपको अच्छा लगे, अगर ऊपर वाला अच्छा लगे ऊपर वाला कर देना। जो आपको आता हो बिल्कुल अच्छे से उसी को करना है, जो ना आता हो उसको हाथ ना लगाना, जो हाथ लगा दे उसको नहीं जल जाओगे। इसके बाद चौथा प्रश्न क्या दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
अब यहाँ पर दो क्या दिए गए हैं, पद्यांश दिए हैं, तो उनका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, दो श्लोक हैं, चाहे ये वाला आता हो तो ये वाला कर देना ऊपर वाला, नहीं तो नीचे वाला आता हो तो नीचे वाला कर देना। ये वाला भी सरल है, ये वाला भी सरल है, जो आपको आता हो उसी को कर देना है। इसके बाद मिलते हैं अगले प्रश्न से। क्या बोलता है हमारा अगला प्रश्न, देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर बिल्कुल फ्री का है ये, 3 नंबर बिल्कुल फ्री का है भाई। अगर तैयार कर लिया कमेंट कर देना, क्योंकि खंड काव्य है तो हर जिले में अलग अलग पूछा जाता है। तो कानपुर का बता दें, क्योंकि कानपुर से भैया हम हैं, तो कानपुर में पूछा जाता है ये वाला कौन सा, ज्योति जवाहर। तो इसको कानपुर वालों, कानपुर देहात वालों इसको याद कर लेना, ज्योति जवाहर फ्री का है, 3 नंबर हर साल आता है। और जिस जिले से हो कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको जिस जिले के हो उसी जिले का खंड का बता दूंगा। ठीक, मिलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, कौन सा, ये आगे बढ़ते हैं, ये आ गया का नंबर। ठीक, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय जो कि आता है 5 नंबर का, अगर जीवन परिचय लिखा तो 3 नंबर मिलेगा, रचना लिखी तो 2 नंबर, टोटल मिला के 5 नंबर। इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल बख्शी, जय प्रकाश भारती, तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से रट लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, सभी इतने हैं। ठीक, मिलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, खा नंबर में कवि का जीवन परिचय क्या दिया, कवि का, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक, सूरदास हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मैथिली शरद गुप्त वेरी इंपॉर्टेंट, माखनलाल चतुर्वेदी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना। याद तो सब करने हैं जितने आपको बता दें हम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर क्या बोलता है, फ्री का, बिल्कुल फ्री का। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब आपको करना क्या है, अपने घर से बिल्कुल 2 श्लोक याद करके जाने हैं, रट के बिल्कुल। जो पेपर में आए उसको नहीं लिखना, जो पेपर में ना आए उसको आपको लिख लेना, क्योंकि एक श्लोक पेपर में आता है तो आपको कम से कम 2 तो आते हैं पेपर में, तो आपको 3 श्लोक याद करके जाने। कितने, 3 श्लोक। तो एक पेपर में जाकर छाप देना, फ्री का नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं 8 नंबर क्या बोलता है प्रश्न हमारा, संस्कृत में है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आएंगे 4 लेकिन करने हैं 2, जो आपको आ जाए 2 कर देना, 2 नंबर मिल गया 2 नंबर। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद है 9 नंबर में निबंध दिया भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 7 नंबर देके जाएगा ये, कितना, 7 नंबर। विज्ञान वरदान या अभिशाप, वेरी टिक मार्क कर लेना, 2025 में लिखा मिलेगा। नारी सशक्तिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। छात्र और अनुशासन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना। ठीक, 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोलता है, कह रहा है अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद, थैंक यू लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेटर है, पत्र है, हर साल आता है, कितने नंबर का, 4 नंबर का दिया होता है, फ्री का नंबर है, क्योंकि निश्चित डिसाइड होता कि यही आएगा पेपर में, तो वही आता है, ज्यादा बाहर से नहीं पूछता है। 2-4 क्वेश्चन है जो बाहर मतलब आए किताब से ही, लेकिन जैसा याद करोगे वैसा ही आपको मिल जाएगा। ये दिया दूसरा नंबर, क्या दिया, जो आपको आता है वो लिख देना। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, तैयार हो, तो उसको आपको पेपर में छाप देना बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिना सोचे समझे। ठीक, अब वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में एक छोटा प्यारा सा जरूर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।